जेल जाने का समय आ गया। मुझे याद है कि एक बार लुंगी पहनकर भाग रहे थे रामदेव बाबा जी अपने आप का मुंह छुपा के। वो समय उनका दोबारा आने वाला है क्योंकि उन्होंने इतने फेक प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता और उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दवाइयां बैन भी कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था और मेडिकल जो पूरी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के बाद ये पता चला कि उनके प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, सिर्फ वो योग गुरु हैं, योग करके दिखाते हैं। तो योग तो हमारे देश में कई सालों से आ रहा है, सिर्फ यही रामदेव जी तो नहीं है जो योग लेकर के देश के अंदर आए। भारत में योग तो शुरू से ही चल रहा है। तो बाबा रामदेव ने पहले योग से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया और देश के अंदर आप देखिए कि योग के नाम पर कैसे प्रोडक्ट्स को बेच-बेच कर पैसे कमा रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन है, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने आए थे, जिनका समर्थन पहले मोदी जी क्या करते थे। आज मोदी जी उन प्रोडक्ट्स पर नहीं बोलते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता है। आज वो कह रहे हैं कि शरबत जिहाद है। तो आप सोचिए ये कहना चाहते हैं कि जो रुआवजा ठंड के लिए बनाया गया उससे पी के आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है। ये चाहते हैं वो रुआवजा छोड़ के मेरे प्रोडक्ट्स बिके, मैं बिजनेस कैसे करूं और कैसे उनको पता है कि देश के अंदर पहले ही जो धर्म की जो राजनीति वो आग उगल रही है, तो इसमें रोटियां मैं भी सेक लूं। मैं देखिए लव जिहाद, रुआवजा जिहाद, जिहाद शब्द से भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को बहुत प्यार है। देखिए रामदेव बाबा वो हैं जो योग करके दुनिया को दिखाते थे कि योग करो, योग करने से जो है आपका शरीर ठीक रहेगा। करते करते वो बिजनेस पे आ गए। ठीक ऐसे ही गुजरात के 4 लोग हैं जो अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही रामदेव बाबा है जो योग करके दिखाते थे लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। कोरोना काल में इसी रामदेव बाबा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और कहा था कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और साथ में जो है मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने भी साफ मना कर दिया कि आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते, ये कोरोना की दवाई नहीं है। तो ऐसे झूठ बोल बोलकर इन्होंने अपने च्यवनप्राश, इन्होंने अपने तेल, इन्होंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लिए और जनता को बेवकूफ बनाया। रामदेव बाबा ने गलत क्या किया? उन्होंने तो देश हित में बात कर रहे हैं। देखिए देश हित में आप ये देखिए इतने सालों से जो रुआवजा लोग पी रहे हैं उस रुआवजा को ये कह रहे हैं कि जिहाद हो जाएगा, मुसलमानों के पैसे जाएंगे, मुसलमानों के खाते में जाएंगे, मुसलमानों का फायदा होगा। तो आप क्या करना चाहते? कहते हैं ना नवरात्र के अंदर ये लोग कह रहे थे कि मीट मांस बंद कर दो। तो मुझे लगता है कि जो रेस्टोरेंट्स थे जिसमें हिंदू लोग थे उनका मीट बिकना चाहिए क्योंकि वो हमारे धर्म के, क्योंकि वो सनातन धर्म के। लेकिन जो कोने पे बिरयानी वाला मुसलमान है उसका मीट नहीं बिकना चाहिए क्योंकि वो मुसलमानों का। तो आप मीट हो, मांस हो, मंदिर मस्जिद हो, घर हो, सबको बांट दीजिए कि मुसलमानों की फल की दुकान है यहाँ से हिंदू नहीं खाएगा, हिंदू की फल की दुकान है यहाँ से मुसलमान नहीं खाएगा। रूल लाइए देश के अंदर। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए, राजनीति होते रहे। आप देखिए मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने, मोदी जी मुसलमानों से शेख से जाकर मिलते हैं, लेकिन इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की राजनीति ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है रामदेव बाबा भी इसी पर चल रहे हैं। उनको योग पे ध्यान देना चाहिए। देश को योग सिखाते सिखाते उन्होंने देश को नर्क में धकेलने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पतंजलि के टूथपेस्ट बना दिया, पतंजलि के च्यवनप्राश बना दिया, पतंजलि के तेल बना दिए और आज व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी क्योंकि उन्हें पता है कि देश में धर्म की राजनीति पहले ही आग उगल रही है। बाबा पर कई तरीके के जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुकी है, इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। कहा जा रहा है अब कई ऐसे पार्टीज है, कई ऐसे लोग हैं जो इनके विरोध में खुल करके आ रहे हैं, कह रहे हैं इनका जगह अब जेल में है, न कि जेल के बाहर है। देखिए अगर कोई आपको झूठ बोल करके कोई प्रोडक्ट खिला रहा है कि इस बीमारी का ये इलाज है तो उसको जेल जाना चाहिए। मुझे लगता है रामदेव बाबा का जेल जाने का समय आ गया। मुझे याद है कि एक बार लुंगी पहनकर भाग रहे थे रामदेव बाबा जी अपने आप का मुंह छुपा के। वो समय उनका दोबारा आने वाला है क्योंकि उन्होंने इतने फेक प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता और उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बाद वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दवाइयां बैन भी कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था और मेडिकल जो पूरी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के बाद ये पता चला कि उनके प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, सिर्फ वो योग गुरु हैं, योग करके दिखाते हैं। तो योग तो हमारे देश में कई सालों से आ रहा है, सिर्फ यही रामदेव जी तो नहीं है जो योग लेकर के देश के अंदर आए। भारत में योग तो शुरू से ही चल रहा है। तो बाबा रामदेव ने पहले योग से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया और देश के अंदर आप देखिए कि योग के नाम पर कैसे प्रोडक्ट्स को बेच-बेच कर पैसे कमा रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन है, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने आए थे, जिनका समर्थन पहले मोदी जी क्या करते थे। आज मोदी जी उन प्रोडक्ट्स पर नहीं बोलते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता है। आज वो कह रहे हैं कि शरबत जिहाद है। तो आप सोचिए ये कहना चाहते हैं कि जो रुआवजा ठंड के लिए बनाया गया उससे पी के आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है। ये चाहते हैं वो रुआवजा छोड़ के मेरे प्रोडक्ट्स बिके, मैं बिजनेस कैसे करूं और कैसे उनको पता है कि देश के अंदर पहले ही जो धर्म की जो राजनीति वो आग उगल रही है। तो इसमें रोटियां मैं भी सेक लूं, मैं भी अमीर बन जाऊं। एक वर्ग है जो कहते हैं रामदेव बाबा हिंदुओं के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए और हिंदुत्व के साथ खड़े उनके प्रोडक्ट। देखिए क्या करा है रामदेव बाबा जी ने। आप ये देखिए कितनी कंपनीज हैं, कितने जो आप कपड़े पहनते हैं, आपको थोड़ी पता है ये मुसलमान बनाता है या फिर हिंदू बनाता है। आपको थोड़ी पता है कि कंपनी का ओनर कौन है या जो कपड़े चल रहा है वो कौन है। तो आपको नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो रामदेव बाबा बेतुकी बातें करते हैं। उनकी कंपनी में जो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट रामदेव बाबा तो बनाते नहीं होंगे, हो सकता है कि मुसलमान बनाता हो, तो उस पर क्या कहेंगे? ये बेवकूफ वाली बातें अपने शरबत को बेचने के लिए निचले स्तर तक चले गए, जैसे राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर पर आ चुकी है। ठीक वैसे रामदेव बाबा भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए धन की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामदेव बाबा देश को गुमराह कर रहे, देश की जनता गुमराह कर रहे, तो फिर वो उनको सजा कैसी होनी चाहिए? देखिए सजा तो जेल ही जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो बार-बार धर्म के बात करते हैं। मुझे लगता है धर्म पर बयान देने वाले व्यक्ति को तुरंत जेल में भेजना चाहिए, तभी देश के अंदर जो धार्मिक जो उन्माद फैल रहा है वो रुक सकेगा। और रामदेव बाबा जैसे जो फेक प्रोडक्ट्स बना करके बेच रहे हैं, बार-बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी वो इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मामलों को लेकर कोई भी मुस्लिम समुदाय हो या फिर कोई मुस्लिम नेता हो सड़कों पर न दिखाई दे रहा, नहीं बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहा। इनकी तकलीफ ये है कि एक मुसलमान का शरबत देश में फेमस कैसे है। इनकी तकलीफ ये है कि अगर मुसलमान शरबत बेच रहे हैं तो लोग क्यों पी रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अपने धर्म के लोगों से प्रोडक्ट खरीदो ताकि फायदा उनको जाए। इनको तो नहीं पता ना वहाँ काम करने वाले कितने कारीगर मुसलमान हैं, उनको भी तो फायदा जा रहा होगा। अगर हिंदुओं को लगे जो देश के मुसलमान इन बयानों को लेकर के रामदेव बाबा के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। देखिए सड़कों पर तो देश के मुसलमानों को क्या, देश के दलितों को, देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सड़कों पर आना चाहिए। समय आ चुका है, नहीं तो ये धर्म की राजनीति बढ़ती रहेगी और देश में धार्मिक उन्माद बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से आज आप देखिए कि योग करने वाला व्यक्ति भी धर्म की राजनीति से अपना जो कारोबार चलाने की कोशिश कर रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में धर्म के नाम पर देश के अंदर क्या हो सकता है। बचा कौन रहा रामदेव बाबा जी? अरे कौन बचा रहा है? सबको
पता है कौन बेचारे किन्होंने उसको उनको प्रमोट किया था। मोदी जी प्रमोट कर रहे थे, योग दिवस मनाइए, योग देव बाबा रामदेव के साथ मंच में खड़े हो जाते थे, पूरे देश में योग 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 चल रहा था। क्या आज लोग योग नहीं करते? रामदेव बाबा तो मुझे दिखते नहीं योग करते हुए, लेकिन लोग योग करते हैं। योग इस देश में पहले से है। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार का कुछ मार्जिन मिल रहा होगा। जनता पार्टी तो कह रही है जो हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ ईमानदार लोगों के साथ में, यानी कि रामदेव बाबा ईमानदार है इसलिए उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी। देखिए कितने ईमानदार नेता उसके अंदर ही चुनावों में भी पता लगे, कितने ईमानदार नेताओं के साथ आज काम कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ईमानदारी का ई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ धन की बात करते हैं, धन पर लोगों से वोट मांगते हैं। तो ईमानदारी की बात ना करें तो अच्छा हो, क्योंकि रामदेव बाबा का काला चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहा है। रामदेव बाबा का काला चिट्ठा सबको पता है कि वो किस तरीके से भागे थे वहां से। रामदेव बाबा कहते हैं ना उनकी आंखें खराब है, अगर वो ये कहते हैं कि मेरी दवाइयां सब कुछ ठीक कर देती, बीमारी उनको अपनी आंख ठीक कर लेनी चाहिए थी अब तक, मुझे लगता है तो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है बाबा रामदेव को पहले अपनी आंखों पर ध्यान देना चाहिए, फिर किसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, किसी और पर। तो जनता को गुमराह ना करें, फेक प्रोडक्ट्स खरीदे मत। पतंजलि को तो बायकॉट कर देना चाहिए। मैं तो कभी पतंजलि के कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूं। मैं जनता से भी अपील करूंगी इनके कोई प्रोडक्ट्स